गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम के बारे में। चैप्टर 6 में एक्टिविटीज़ होने के बाद आपका टॉपिक है टाइम। ठीक है, कीप योर बुक्स ओपन विद यू। इस टॉपिक के साथ अपनी बुक्स ओपन रखिए अपने साथ, ताकि हम साथ साथ समझ लें। योर बुक सेज टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हम टाइम के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, है ना। चाहे हमें कब उठना है, कब पढ़ने बैठना है, कब हमारी क्लासेस आ रही हैं, कब हमने मॉर्निंग वॉक पे जाना है, कब हमने एक्सरसाइज करनी है, फिर हमारे खाने का टाइम भी होता है एक अलग से, है ना। तो ये सारी चीज़ें टाइम पे डिपेंड करती हैं। ये सारी नहीं, सारी चीज़ें टाइम पे डिपेंड करती हैं। सो हमें टाइम पे देखने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो आजकल हम ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे क्लॉक हो गया, अलग अलग टाइप के क्लॉक्स हो गए ना। यहाँ देख रही है, पेंडुलम क्लॉक है, ये अलार्म क्लॉक है, ये सिंपल क्लॉक है, लॉकेट क्लॉक है, रिस्ट क्लॉक है, देन डिजिटल क्लॉक है। तो हम अलग अलग तरीके की क्लॉक्स यूज़ करते हैं। बट बेटा, ये आजकल का टाइम है। एंशियंट टाइम में क्या होता था? एंशियंट टाइम में जब क्लॉक डिस्कवर ही नहीं हुई थी कि क्लॉक नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो जब लोग क्या करते थे, जैसे दिन हो रही है, रात हो रही है, ठीक है, वो एनिमल्स के अकॉर्डिंग, कि बर्ड्स के अकॉर्डिंग, कि अब वो उड़ गए, उनकी आवाज़ आ गई, या वो वापस आ गए, वो शाम हो गई, ठीक है, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग सीज़न चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी आ रही है, ये सारी चीज़ें देखना। फिर दिन रात का तो हो ही गया, चेंज ऑफ डे एंड नाइट। देन चेंजेस इन मून, मून के जो चेंजेस आते रहते हैं। मून कभी देखते हो ना, मून धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। साथ में जितने भी नेचुरल इवेंट्स इसी की तरह और चलते रहते हैं, होते रहते हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग वो अपने काम करते थे। कि अब जैसे सिंपल अगर डे एंड नाइट की बात करें, तो चिड़िया चहकने लग गई, चाहे अंधेरा है तब भी, तो उनके लिए वो सुबह हो जाती थी और वो उठ जाते थे अपने काम के लिए कि अब सूरज निकलने वाला है। ऐसे ही जब पक्षी वापस आते थे, तो उनको पता चल जाता था कि अब रात होने वाली है, अब सोना है। तो उस टाइम से अंधेरा होने से पहले पहले वो अपना खाना खा लेते थे। ठीक है, सूरज की पोजीशन भी देखकर कि सन जो है अब ईस्ट में है, इस तरफ है, रोज का उनको चाहिए ईस्ट थे, लेकिन उनको ये पता था कि जो सन है वो इस डायरेक्शन से उगेगा, फिर हमारे सिर के ऊपर बिल्कुल सीधा आ जाएगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। सो इन चेंजेस को देखकर वो अपना काम प्लान करते थे कि अब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से उनको टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। उनके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था टाइम मेजर करने के लिए। ओके, अब उसके बाद आई, सबसे पहले आई पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक आई, पेंडुलम, ये पेंडुलम दिखाया हुआ है बेटा। पेंडुलम क्लॉक मैंने आपको दिखाया था। देखो, अगर ये 2 पेंडुलम्स हैं सेम लेंथ के, तो वो एक ऑसिलेशन क्या होती है, एक ऑसिलेशन होती है कि एक ऑसिलेशन होती है यहाँ से इधर जाना, फिर यहाँ से वापस आना। दिस इज़ वन ऑसिलेशन। ओके, सो एक ऑसिलेशन पूरा करने में 2 पेंडुलम अगर सेम लेंथ के हैं, तो उनको एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम भी बराबर लगेगा। अब अगर ऐसा देखा गया, तो उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर लेंथ अगर हम लें, तो उसमें एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में पूरी होती है। अगर एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में पूरी होगी, तो उन्होंने इस तरीके की क्लॉक बनाई जो पेंडुलम से चलती है। पेंडुलम चलता रहता है, तो एक ऑसिलेशन मतलब यहाँ जाके वापस आना, इट इज़ 1 सेकेंड। फिर ऐसे करके टिक
टिक टिक टिक चलता रहता है, सेकंड्स चलते रहते हैं और आवर्स आगे आगे बढ़ते रहते हैं. सो दिस इज पेंडुलम क्लॉक. ओके. So in a pendulum clock, time is measured by making use of time taken by a standard pendulum to complete one oscillation. Means एक ऑसिलेशन कितना टाइम ले रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका सेकंड भी बनाया जाता है. मतलब सेकंड के हिसाब से एक ऑसिलेशन को एडजस्ट करते हैं. ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन होता है. एक एक्सट्रीम पोजीशन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाके फिर उससे वापस पहले वाली पोजीशन पे आना, दैट इज वन ऑसिलेशन. ओके. देन बच्चे वी आर कमिंग टू आर डिजिटल क्लॉक्स. डिजिटल क्लॉक्स जो हैं आजकल आप देख रहे हो, जिसमें डिजिटल क्लॉक्स होते हैं विच डिस्प्ले टाइम डायरेक्टली इन डिजिट्स, जिनका जो टाइम डायरेक्टली डिजिट्स में बता रहे हैं वो डिजिटल क्लॉक्स हो गई. ठीक है. एंड इसमें देखो, आप ध्यान से देखो, आपको AM PM बता रहा है 12:01 बड़े अच्छे से 1 मिनट हुआ. और बहुत सारी डिजिटल क्लॉक्स में सेकंड्स भी आते हैं. मंडे साथ में दिखाई दे रहा है, मंथ और डेट साथ में दिखाई दे रहा है. तो एवरीथिंग इज डिस्प्लेड वेरी क्लियरली इन दीज टाइप ऑफ डिजिटल क्लॉक्स. ओके. मेनली आजकल आप बच्चे भी जो वॉचेस पहनते हो वो डिजिटल क्लॉक्स ही होती हैं. देन वी नीड टू मेजर वेरी शॉर्ट इंटरवल्स ऑल्सो. बहुत छोटे छोटे कि हम यहाँ से वहाँ तक भाग के आते हैं, हमें देखना है कितना टाइम लगता है. या रेस जब होती है या कोई चीज़ को हम करने में टाइम लगा रहे हैं कि इस चीज़ को करने में एग्जैक्टली टोटल कितना टाइम लगेगा, तो उस चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है स्टॉप वॉच की. स्टॉप वॉच आप सबकी अधिकतर घड़ी में होता है. नहीं तो आपने देखा होगा फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स को कि वो यूज़ करते हैं डिजिटल क्लॉक्स, है ना. कि कोई रेस या स्विमिंग इवेंट्स है तो उसमें वो अपने हैंड में ही रखते हैं. जैसे एक बच्चा स्टार्ट हुआ भागना और फिर जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है वहाँ पे वो बंद कर देते हैं. देन ठीक है. सो अब आपकी एक्टिविटी 5 है बेटा. आपने ये करना है और इसमें आपको लिखना है, बस कंक्लूजन निकालना, रिपोर्ट लिखनी है किसी इवेंट की. जैसे आपने लास्ट टाइम को स्पोर्ट्स इवेंट किया होगा अटेंड, तो उसके अकॉर्डिंग तो करना जितना होता है आपको बुक में ही कर लीजिए इस एक्टिविटी को. देन बच्चे आर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन. सो अगर हम रेस्ट की बात करें, रेस्ट अभी अपनी बुक देखिए, बड़े बुक को रीड करेंगे मेरे साथ साथ. आई एम रीडिंग विद यू, ध्यान से देखो. तो उससे पहले रेस्ट की एक डेफिनेशन समझ लो. देखो अभी जहाँ आप बैठे हो वो सामने देखो, वो चीज़ें जो चल रही हैं और वो चीज़ें जो बिल्कुल रेस्ट पे पड़ी हैं, मतलब बिल्कुल शांत पड़ी हैं, वो हिल भी नहीं रही है. ठीक है. आसपास कोई चेयर पड़ी होगी, आसपास कोई टेबल होगी, आपका पास का डोर, अलमीरा. ठीक है. ये चीज़ें रेस्ट पे होती हैं अगर वो अपने आसपास के सराउंडिंग से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही हैं. मीन्स ये रूम है, अगर आप एक रूम में बैठे हो तो रूम में अगर एक टेबल पे रिमोट पड़ा है या बेड पे रिमोट पड़ा है तो वो रिमोट जो है वो जितनी दूरी पे बेड पे था वो वहीं पड़ा है, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है. ठीक है. आपसे वो उतनी दूरी पे है, किसी और से वो उतनी ही दूरी पे है. दैट मीन्स अपने सराउंडिंग्स, मीन्स आपके इस टाइम के प्रेजेंट जो इमीडिएट सराउंडिंग, जो आपके आसपास का वातावरण है वो होते हैं इमीडिएट सराउंडिंग्स. उसके अकॉर्डिंग अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ठीक है. अब ये बॉल्स देखो नीचे पेंडुलम्स हैं, ये पेंडुलम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे ना, तो ये वैसे के वैसे खड़े हैं. सो इट इज़ दीज आर एट रेस्ट. नाउ मोशन देखो, अब ये स्पैरो उड़ती दिखाई दे रही है, ये फ्लावर से थोड़ी दूरी पे फ्लावर तक पहुंच जाएगी.
ऐसे ही एक बॉल देखो इस सिंपल पेंडुलम की, ये चल रही है और ये जैसे ही इसको स्ट्राइक करेगी इन पेंडुलम्स को, तो दूसरे पेंडुलम, लास्ट वाले पेंडुलम पे इफेक्ट पड़ेगा और वो भी चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से चल रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, देन दैट इज नोन एज मोशन। ओके बेटा, नाउ बच्चे at this time I'm not having the pages of your book, but I'm reading with you, so read these pages please. We are starting the reading of your chapter 6 from rest and motion. ठीक है, measurement of two different physical quantities are necessary to find the position of an object at different intervals of time. मीन्स कोई भी चीज़ को मेजर, मतलब ये डिस्टेंस और टाइम इतना नेसेसरी है कि हमें कहीं पे भी किसी भी चीज़ को आपने पोजीशन देखनी है तो उसके लिए आपको डिस्टेंस और टाइम करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पे हमें देखना पड़ेगा। सो व्हेन वी लुक अराउंड अस वी फाइंड द नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे चेयर, टेबल, बेड, किचन यूटेंसिल्स, वाटर बकेट्स। आप स्टिल लाइफ बनाते हो ना, स्टिल लाइफ जो बनाते हैं ड्राइंग में, स्टिल लाइफ हमेशा वो रेस्ट वाली चीज़ों को दिखाते हैं, जो चीज़ें हिल नहीं रही होती। ठीक है, एंड दीज आर देयर आर अदर हाउसेज इन नेबरहुड एंड ऑल्सो मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स नियर बाय, और we often see many animals, birds, cycle, motor vehicles, buses, trains, aeroplanes around us. We can of course add many more things to this list. तो अगर इन वैरायटी ऑफ थिंग्स को अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे, डू वी ऑब्जर्व सम बेसिक डिफरेंस, इनमें कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देता है। वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम आर वेयर दे वर येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे, मतलब कल परसों तरसों जब जहाँ थे वैसे के वैसे हैं। देयर आर अदर थिंग्स विच कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजिशन, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज कर रही हैं अपनी पोजिशन कंटिन्यूसली। ठीक है, सो जो पहले वाली हैं जो चेंज नहीं कर रही हैं उनको हम एट रेस्ट बोलते हैं, और जो बाद वाली हैं जो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं उनको हम मोशन कहते हैं। हम डेफिनेशंस पे आएंगे बेटे। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, इमीडिएट मतलब जस्ट उसके पास वाली। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। ठीक है बेटा, दिस वॉज मोशन। Now the change in the position of an object can be determined through distance and time measurements, जिससे कितना फास्ट है कितना स्लो है ये पता चल जाता है। अब नीचे आप डायग्राम देखिए, सीधे सिर्फ डायग्राम देखिए। एक गाड़ी 0 पे थी, 0 मीटर्स, O पॉइंट, और टाइम उसका 0 सेकेंड। फिर 5 सेकेंड्स में वो 5 मीटर चली। नेक्स्ट 5 सेकेंड हो गए तो कितने, 10 सेकेंड्स में कितना हो गया, 15 मीटर। मीन्स 10 मीटर चली ना, 15 माइनस 5, P से Q पे आने में वो कितने मीटर चली, 10 मीटर्स। देन 10 सेकेंड से 15 सेकेंड पे अगर हम आए तो वो फिर 20 माइनस 15 कितने चली, 5 मीटर। फिर नेक्स्ट हम 5 और देखें तो उसमें फिर 5 सेकेंड्स, R से S में जाने में S माइनस R करो, 25 माइनस 20 करो तो आपका क्या आएगा, 5 मीटर्स। तो 5 सेकेंड्स में वो 5 मीटर चली। तो अभी हम देखें किस सारे प्रोसेस में कौन सी ऐसे 2 पॉइंट्स है जहाँ पे वो सबसे तेज़ चली, जिसमें उतने ही टाइम में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है ना। सो दैट वाज P to Q। ओके, सो आप इस अकॉर्डिंग देख सकते हो बेटा कि कैसे कैसे हमारा डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम देखकर हमें पता चलता है कि उसकी स्पीड क्या थी। ठीक है बेटा, सो रीड दिस चैप्टर अप टू पेज नंबर 92। डू द एक्टिविटीज़, activity number 5 and activity number 6. Activity number 5 on page number 90, activity number 6 on page number 92. Do these activities in your book only, no need to write it on the fair notebook. Okay, so this is your homework. Do these activity and read these pages. Thank you very much.